अंतर धार्मिक विवाह को लेकर एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाने में एक हिंदू महिला ने मुस्लिम समुदाय वाले पति बादशाह खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला के अनुसार बादशाह खान नामक युवक ने उसे नाबालिग उम्र से ही प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देते हुए 10 वर्षों तक शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने उसे नाबालिग अवस्था में जनवरी 2016 में पहली बार अपने घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद लगातार फरवरी 2024 तक आरोपी ने उसे शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करता रहा। गर्भवती होने पर आरोपी ने उसका गर्भपात भी कराया और दूसरी बार गर्भवती होने पर भी उसे उसी तरह प्रताड़ित किया। पीड़िता का कहना था कि आरोपी ने उसे शादी से इनकार कर दिया और लगातार धर्मांतरण के लिए दबाव डालता रहा। इसके अलावा आरोपी के परिवार ने भी उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता के बच्चों का खतना भी करवा दिया गया और उसे गोमांस भी खाने को दिया गया। इसके अलावा आरोपी ने पीड़िता की तस्वीरें और मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर वायरल कर उसे और अधिक अपमानित किया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और 10 साल तक इस यौन शोषण का शिकार होने के बावजूद वह चुप रही। उसने सोचा कि एक दिन आरोपी उसे शादी करेगा, लेकिन जब आरोपी ने दूसरी लड़की के साथ संबंध बनाए और पीड़िता को फिर से प्रताड़ित किया, तब उसने सामने आकर अपने साथ हुए अत्याचार को सबके सामने उजागर किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे हर तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया है। उसने पुलिस से गुहार लगाई कि उसे न्याय मिले और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसने यह भी कहा कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा न हो। मेरा मुलाकात और जान पहचान उससे 2014 से था सर। उसके बाद पहचान ऐसा था लेकिन बातचीत उतना नहीं होती थी, बस देखते थे, आना जाना था। और उसके बाद जब मैं यहाँ ग्राउंड वगैरह आना जाना करती थी तो उस दौरान उससे थोड़ी बातचीत हुई थी मेरी, लेकिन उतना आपसी कोई तालमेल नहीं था। 2016 में सर मैं यहाँ 2015 में यहाँ भिलाई में अपना किसी वर्क को लेके कोई काउंसलिंग मतलब कि जैसा कि बोलना चाहिए कोर्स करने के लिए आई हुई थी। तो कोर्स के दौरान मुझे समय मिला था सर, तो 1.5 साल बाद मेरा टाइमिंग आया था, तो मैं बीच में पता करने चले जाती थी। तो इससे एक बातचीत मेरी स्टार्ट हुई थी, नंबर एक्सचेंज वगैरह हुआ था मेरा नंबर, तो फ़ोन में भी बातचीत होती थी। तो इसने सर मैं जब भिलाई यहाँ आई थी 2016 की बात है, तो ये मुझे अपना घर दिखाने के नाम से लेके गया था सर। घर दिखाने के नाम से लेके जाके उसके घर में कोई नहीं था जब वो अपना घर दिखाने लेके गया था मुझे, और वहाँ उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया सर। कहा कि मैं तुमको चाहता हूँ, तुमसे शादी करूँगा, इस चीज़ को तुम किसी को मत बताना नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी, ऐसा वैसा करके मेरा मुंह बंद करवा दिया। और मैंने भी सोचा कि सर कि मैं इतना चाहती हूँ, ठीक है मेरे को कह रहा है तो करेगा, मैं विश्वास की सर बहुत। उसके बाद में सर ये क्या कोर्स वगैरह करके वहाँ से आई ना मैं, तो मेरा जॉब वहाँ रायपुर में लगा हुआ था, फाइनेंस का ड्यूटी लगा था मेरा वहाँ। यहाँ कोर्स करने के बाद मैं वहाँ सेलेक्ट हुई थी, तो उसके बाद मैं वहाँ भी मुझे ड्यूटी करने के लिए सर एक कॉल कर करके परेशान करता था कि नाइट मतलब कि फाइनेंस वाला जॉब है, रात को इधर जाती आती हो, तुम्हारा काम ऐसा है वैसा है करके मुझे भड़का के काम भी छुड़वा दिया। मैं समझ नहीं पाई थी सर कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया उसने। मैं अपने उससे मैं खड़े होना चाहती थी सर, अपने पैर पे कुछ करूं, खुद कमाऊं, सेल्फ रहना चाहती थी मैं। तो फिर ये हुआ सर कि वहाँ से मेरा काम छुड़वा के मुझे भिलाई लेके आया, मैं अपने घर भी नहीं गई। फिर मुझे बोला कि मैं यहीं तुमको काम वाम दिलवा दूंगा, मैं इतना सपोर्ट करूंगा, सब चीज़ ठीक है। उनके साथ रहते रहते सर मैं 2 से 3 बार प्रेग्नेंट हुई सर। वो इलीगल तरीके से मुझे दवाई खिला के मेरा गर्भपात करवा दिया। कहाँ से दवाई लाता था कुछ नहीं, मैं नहीं जानती, और मेरा डॉक्टरी इलाज भी उसने नहीं करवाया। चौथी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई मेरी मरने जैसी स्थिति हो गई थी सर कि डॉक्टरी इलाज भी मुझे नहीं मिला था, कोई सपोर्ट नहीं हुआ मुझे। और फिर मैं जब चौथे बार प्रेग्नेंट हुई तो मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने डर के मारे बताया भी नहीं उसे कि फिर से दवाई ववाई खिला देगा तो शायद मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है,
हॉस्पिटल चलते हैं, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। तो हॉस्पिटल क्लिनिक लेके गई थी मैं, वहाँ से रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। मैं अपने बेटे को पेट से थी 4 महीने की, तो उनके फैमिली में इसने बताया अपने मम्मी से। उसके बाद इनके 4 समाज में मतलब 4 लोगों के सामने शादी करवाई इन्होंने। उसके बाद सर जब मेरा बच्चा हो गया, फिर इन्होंने मेरे 6 महीने के बच्चे का खतना कराने वाला बात किया। तो मैं बोली कि बहुत छोटा बच्चा है, इतना दर्द नहीं सह पाएगा, अगर ये चीज़ करना है नहीं करवाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे में ऐसा वैसा चलता है, करवाना है तुमको, कुछ नहीं होता है, हमारा भी हुआ है, चलो तुम्हारा हुआ है लेकिन मैं नहीं देख सकती, मेरे भी भावनाओं का कदर करो आप। तो सब 2.5 साल कुछ का था मेरा बच्चा, तो ज़बरदस्ती उसका खतना भी कराया गया। वो चीज़ मैं बर्दाश्त करी, मैं अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख पाती थी। मेरे बच्चे हो जाने के बाद में सर ये लोग क्या है, अब धर्म परिवर्तन वाला भी चीज़ मेरे साथ कराया। उसका स्कूल एडमिशन के लिए करके मेरा रियल नाम चेंज करवा के शिफा खान करके नाम लिखवाया इन्होंने। उसके बाद में सर मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए, कलमा वगैरह पढ़ने के लिए ये सब चीज़ मेरे को बोला जाता था। रोज़ उस चीज़ के नाम से मेरे को प्रताड़ित करते थे ये लोग। उसके बाद में सर खाने पीने तक के मेरे को, मतलब जब मैं अपने बच्चे को पेट से थी तो खाने पीने तक के लिए मेरे को तरसा है इन लोगों ने। और यही नहीं सर, ये मेरे साथ संबंध रखने के बावजूद दूसरे लड़की के साथ भी संबंध रखा था, और ये एक बार जेल भी जा चुका है। पास्को एक्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया इसने, वो भी लड़की छोटी ही थी। तो ये सब चीज़ मैंने देखा सर। मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था, उस टाइम की बात है ये। गौमांस खिलाने के लिए आपको बात आई? जी जी जी। कैसे हुआ था वो? ये हुआ ये सर कि जब मेरे बच्चे का खतना टाइम हुआ था तो मैं अपना नाम चेंज ही नहीं करवाई थी। तो इसको स्कूल एडमिशन करेंगे ये वो करके, तो मेरे साथ उस टाइम मैं मना ही एकदम जिद पे अड़ गई थी। तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गौमांस खिलाया और कहा अब तो तुम मुसलमान बन गई हो, अगर तुम ऐसा वैसा करोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे, ऐसी वाली बात। सब कुछ उनके आधार पर हो रहा था, तो जी। फिर क्यों मारा पीटी करते थे? मारा पीटी इसलिए करते थे सर, मैं अड़ जाती थी अपने चीज़ों में कि ये चीज़ नहीं करूँगी, इसलिए ज़बरदस्ती करवाने के लिए सब चीज़ मेरे साथ करते थे। अब क्या हो गया जो 5 साल तक नहीं हुआ था, अब क्या हो गया? ये शादी के बाद सर ये कहीं ना जा करके मेरे साथ मतलब इतना जाती किया है, ये बच्चे के साथ ये सब चीज़ कर लिया। अब मैं एक बच्चे की माँ भी हो गई, मैं अपने समाज परिवार में लौट भी नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी तो नरक कर ही दी इसने। नाम क्या है किसका नाम? आरोपी का? आरोपी का नाम बादशाह खान है सर। क्या क्या बोल के झांसे में लिया था जब आप छोटी थी, तब आप 15 से 16 साल की थी? ये सपने दिखाता था सर, मुझे उतना दुनियादारी का समझ नहीं था, छोटी थी मैं। सपने दिखाता था तुम्हारे जाति समाज में मैं हिंदू बन के तुमसे शादी करूँगा, तो तुम जैसे चाहोगी वैसा होगा, मेरे घर में कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी तुम्हारे साथ, तुम जैसा चाहोगी वैसा रहोगी, ये सब चीज़ बोल के मुझे वो किया था सर। क्या करता क्या था? ये फोटोग्राफ़र है सर जी, और ये इंटरनेट का मतलब कि फोटोग्राफर है तो इंटरनेट में इतना नील रहता है कि इलीगल काम उसमें। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने बादशाह खान के खिलाफ बलात्कार, पॉक्सो एक्ट, शारीरिक उत्पीड़न और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना भिलाई नगर में पीड़िता द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि जो आरोपी बादशाह खान है उसके द्वारा पीड़िता के साथ लगातार वर्ष 2016 से अब तक ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, और अगर पीड़िता उस पर मना करती थी तो मारपीट किया गया और उसे कई तरीके से प्रताड़ित किया गया। इस पर से थाना भिलाई नगर में धारा 376(2)(n) और 313(a) एवं पॉक्सो की धाराओं में अपराध दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।